श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड साउंड को अगर एंजॉय कर सकते हैं तो एंजॉय करिएगा, इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि श्री जी की सखियाँ चहचहा रही हैं, सुबह का वक्त है। तो बहुत सारे भक्तों का सवाल था कि हमें दीक्षा लेनी है, तो हम आज ना दीक्षा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है, यदि आपको दीक्षा लेनी है, मतलब पूज्य महाराज जी से राधा वल्लभ संप्रदाय में आपको हरिवंशी बनना है, ये तिलक लेना है जो मेरे पास है, तो आपको कुछ नियम हैं जो कि आश्रम से मिलते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। मैं आपको बता दूंगी, बट नियम आपको आश्रम से ही जाके, केली कुंज से ही जाके नियम आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे डबल राउंड वाली तुलसी माला सबसे पहले आपको धारण करनी है। आपको लहसुन प्याज छोड़ना है तुलसी माला धारण करने से पहले, और आपको व्यभिचार मतलब छोड़ना पड़ेगा। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो ये आपको पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। देखो, दीक्षा लेना कोई छोटी बात नहीं है, दीक्षा लेना बहुत बड़ी बात है, और आपको इन नियमों का पालन पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा। तो अब यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत आप अपने ऊपर काम करिए कि आप जितना कम हो सके उतना कम बाहर का पाइए, जितना कम हो सके उतना मतलब जो है ये पार्टी वगैरह यदि आप कर रहे हैं। देखो, बहुत आम चीज़ है आज के टाइम में कि मतलब पार्टी करना, ड्रिंक करना, बट अब हमको समझ में आ गई हैं चीज़ें पूज्य महाराज जी की कृपा से कि हमें ये चीज़ें हमारे लिए बहुत घातक हैं, हम ये नहीं करें। तो धीरे धीरे यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से कट डाउन करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से छोड़ दें, कोशिश करें धीरे धीरे। जो भी हर इंसान की ज़िंदगी में कमी होती है, हमें पहले नहीं पता था, हम अंधकार में जी रहे थे कि मतलब हमें क्या करना। हमें ये लग रहा था कि हमारा तो जीवन ही यही है, हम बहुत वो क्या कहते हैं, यो है, बहुत कूल है। तो उस चक्कर में हमें मतलब हम क्यों हैं, हम क्या हैं, हमें नहीं पता था। बट पूज्य महाराज जी की हम सब पे इतनी कृपा हुई कि हम सब युवाओं को, सबको ये पता चला कि हम क्यों हैं और किस लिए यहाँ पे आए हैं, और हमारा जीवन सार्थक क्यों। अभी तक जो आपने किया वो किया, पिछला वो सब आप भूल जाइए, बट अब नया स्टार्ट करते। बिल्कुल भी अपने मन में ये रिग्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पिछले में किया। पिछले में हमें नहीं पता था, हमने हज़ार लाख गलतियाँ की, बट अब हमें पता है, अब हमें गलतियाँ इतनी सी भी नहीं करनी है। तो आपके अंदर जो कमी हो, देखो मैं आपको पर्सनली ये एक सजेशन दे सकती हूँ कि आपका अंतर मन ही आपको ये बता देगा कि आप कहाँ पे गलत हैं। तो जहाँ पे आपका अंतर मन बोले कि आप गलत हैं, वही चीज़ आपको सुधारने की ज़रूरत है। आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझ में ये कमी है, मुझे आप ये बता दीजिए, ये कर दीजिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि सखी आप प्रार्थना करिए। देखो, मैं तो प्रार्थना कर दूँगी, लेकिन जो है सुधरना आपको खुद है। आप गलत हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आपकी अंतरात्मा आपको खुद गवाही करेगी कि आपने ये चीज़ें गलत की हैं। बस आप उसी पे काम कर लीजिए, अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी रही बात दीक्षा की, तो दीक्षा के लिए नियम है, आपको लहसुन प्याज छोड़ना, मैंने पहले भी बताया था। आपको दारू और जो है अगर मांस इत्यादि का सेवन आप करते हैं तो वो एकदम आपको छोड़ना है। व्यभिचार आपको छोड़ना है। खाना आपको जो है शुद्ध से शुद्ध पाना है, ठीक है। तो और नियम आपका क्या है कि आप सुबह आपका मतलब आप सूर्य उदय से पहले आपको उठने की आप आदत डाल लें। हो सके तो 5 बजे तक, अगर बहुत सारे लोग 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं। देखो, हम गृहस्थ में हैं, हमारी अपनी 100 चीज़ें हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप 5 बजे उठने का नियम ले लें, सबसे अच्छा होता है। 5 बजे उठने का नियम लेने से सूर्योदय से पहले आप उठ जाएंगे। उससे पहले आप अपनी जो है नित्य शौच इत्यादि करके, थोड़ा बहुत अगर आप योगा व्यायाम करते हैं वो कर लीजिए। फिर अपनी श्री जी की सेवा जो भी बन पड़ती, पुरुष शरीर है उनसे सेवा नहीं बन पड़ती, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश सिर्फ करिएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको दीक्षा मिली नहीं है। जब तक अभी 2 साल 2.5 साल अपने आप को आप देंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है। आपको पता है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि अपने आप को हम छोटे से एग्ज़ाम के लिए जो है तैयार करते हैं, तो हमें तो अपनी श्री जी के पास जाना है, निकुंज जाना है। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को पहले तैयार करिए। इसके बाद जो है आपको करना क्या है कि आपको पाठ करने स्टार्ट करने, वाणिजू के 5 वाणिजू होती हैं हमारे पास। तो उसमें जो है आपका 10 पद जो है राधा सुधानी जी के संस्कृत में, फिर उसका अर्थ सहित 10 पद राधा सुधानी जी की संस्कृत में आते हैं,
और नीचे अर्थ सहित। अब बहुत सारे भक्त ये बोलते हैं कि मुझे संस्कृत पढ़ने नहीं आती। कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल बगल में रखिए और उसमें श्री राधा केली कुंज का ऐप लगाइए, उसमें आप राधा सीधा निधि को ओके करिए। महाराज जी संस्कृत में पूरे जो है उसको बोलते हैं, उसी को आप महाराज जी के पीछे आप फॉलो करते जाइए, धीरे धीरे आपकी संस्कृत भी ठीक हो जाएगी। मतलब आपने ऐसे महाराज जी का वो ऑडियो लगाया और फिर महाराज जी पूरा एक प्रकरण जो होता है पूरा वो बोलते हैं संस्कृत में, फिर उसका अर्थ आप बिल्कुल ऐसे दोहराते चले जाइएगा, फिर उसका जो है अर्थ आप क्या नाम अपने से पढ़िएगा। तो वैसे ऐसे करते करते मुझे भी संस्कृत नहीं आती थी, मैंने भी इसी तरह से किया। अब मैं बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ती हूँ इसके बाद श्री जी की कृपा से। इसके बाद आपको जो है 12 पद चतुरासी जी, मतलब 84 हित 84 जी, मैं 84 जी भी बोलते हैं उसको, उसके पढ़ने हैं। फिर 5 पद आपको जो है राधा उसके वाणीजू के सेवक वाणीजू के पढ़ने हैं, वो भी अर्थ सहित पढ़ने। अर्थ सहित इसलिए पढ़ने हैं कि हमें पता होना चाहिए ना हम किस चीज़ की उपासना कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्योंकि हमारी संस्कृत और कुछ चीज़ें ब्रज में हैं जो कि हमें समझ में नहीं आती। अगर हम अर्थ सहित उसको पढ़ेंगे समझेंगे हिंदी में तो हमें हमारे भाव बनेंगे, और हमारा भाव ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बनना। यदि भाव ही नहीं बनेगा तो कोई मतलब नहीं, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अर्थ सहित पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप अर्थ पढ़ेंगे तब आपके भाव बनेंगे, बिना अर्थ के मत पढ़िएगा। मैंने एक छोटी सी वीडियो में भी बोला था कि एक वाणी जो है जिसमें पांचों एक साथ है, उसमें संस्कृत में और ब्रज में उसकी लैंग्वेज है। बट अगर आप लोग क्या नाम है उसको एक सिंगल में ले लेंगे कि थोड़े से मतलब पैसे कम आते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें इतनी संस्कृत और ब्रज नहीं आती, जिसकी वजह से हमें पता हो। वो बहुत बड़ी बात है महापुरुषों के लिए, जिसको सब आता है एक शब्द में ऐसे ऐसे देख के वो पहचान जाने ये लिखा। तो हमेशा जब भी वाणी जो ले 5 का सेट ले, इसके बाद उसमें अर्थ सहित है वो आप लें। इसके बाद उसमें से आपका आ गया रसोपासना। कम से कम एक इंसान को 5 रसोपासना तो पढ़नी ही चाहिए। इसके बाद अष्टयाम सेवा के उसमें से आप लोग कुछ पद याद कर लीजिए। मंगला के हो गए, कुछ श्रृंगार के हो गए, कुछ स्नान कुंज के हो गए, 1-1, 2-2। तो ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा सब याद कर पाएंगे, बड़ी चीज़ है, ठीक है, धीरे धीरे आप याद कर पाएंगे। उसमें से कुछ पद वगैरह याद कर लीजिए, ये आप स्टार्ट करिए। और एक नीम की माला ले लीजिए, तुलसी नहीं, मैं तुलसी सजेस्ट नहीं करूँगी। तुलसी जब आप आश्रम से नियम लेंगे तब आप लीजिएगा। आप एक नीम की माला ले लीजिए, एक झोली लीजिए, बिना प्रिंट की, बिना चित्रपट नाम की। आप उसमें मैंने नियम भी बताया है कि ये है ना ऐसे ऐसे जपा जाता है, ये उंगली बाहर ये अंदर, ये वैसे भी टच नहीं होती है। तो अपना ये राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला अपनी दिनचर्या के अनुसार, ठीक है। बहुत सारे गृहस्थ में लोग होते हैं, उन्हें लगता है सुबह कर लें, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी ये सारी चीज़ें वाणीजू के पाठ, माला, नाम आप अपनी दिनचर्या के अनुसार करें, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं। हाँ, हमें करना है ये ज़रूरी है, बट हमें अपनी दिनचर्या, अपने काम, अपने, यदि आप स्त्री शरीर में है तो आपके पास आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, पहले आप उनका काम करिए, उसको भी श्री जी की सेवा मान के करिए। और यदि आप मतलब ऑफिस जा रहे हैं तो आपको उस तरह से काम है तो आप अपने दिनचर्या अनुसार कर लीजिए। यदि आपके पास समय मिलता है तो आप घर में वाणीजू से अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल ऐप से कर लीजिए। ऐप ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास समय है, आप कोशिश करके आप वाणीजू से पाठ कर सकते हैं तो आप वाणीजू से ही पाठ करिएगा। ऐप तो एक मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शन इसलिए कि आप दिनचर्या ऐसी हो गई, आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि फिर लोगों की रात की मतलब जॉब होती है, तो इस तरीके से आप अपना नियम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे करके देखो, एक स्टेप चढ़ो, आप सीधा चढ़ने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे एक कदम आप चढ़ेंगे, आप हो जाएगी। और आपको ये जब आप कर लेंगे, इसके बाद आपको नियम लेने के लिए श्रीहित राधा केली कुंज जाना पड़ेगा। वहाँ पे 9 बजे दीक्षा की लाइन लगती है। बहुत सारे भक्त कर भी रहे होंगे, आप जाइएगा वहाँ 9 बजे दीक्षा की लाइन लगती है, लाइन में खड़े हो जाइएगा। वहाँ पे उनके महाराज जी के परिकर आते हैं, जो कि सबके अलग अलग काम होते हैं। एक लाइन एकांतिक की लगती है, दीक्षा की लगती है और अलग अलग लगती है। उनसे आप पूछ लीजिएगा कि कौन सी लाइन दीक्षा की हमें दीक्षा लेनी है, तो वो आपको लाइन बता देंगे। फिर महाराज जी के अंदर से एक परिकर आएंगे, वो आपको नियम बता देंगे। इसके बाद आपको माला, तुलसी घंटी माला वहाँ से प्रसादी कर लेंगे आप। जो भी वो यही नियम वो बताते हैं जो मैं बता रही हूँ, बट हमें गुरु परंपरा अनुसार लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी नियम बिना गुरु परंपरा के नहीं। तो वहाँ पे आप जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद वहाँ पे वाणीजू, जप माला है ना, झोली और कंठी माला, 2 कंठी माला लीजिएगा, प्रसादी अंदर से करा के अपने पास ले आइएगा।
क्योंकि पहले से आप कर रहे होंगे तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी दिनचर्या में होगी। आप स्टार्ट करिएगा, जितनी बार वहाँ पे आपको बुलाया जाए उतनी बार अपनी आप उपस्थिति कराएगा। फिर बाकी जब भी हमारी श्री जी हम सब पे कृपा करेंगी तो हमारी दीक्षा हो जाएगी। ये दीक्षा के नियम है। तो दीक्षा के नियम है, जिसको दीक्षा लेना, ये वीडियो उनके लिए। बहुत सारे लोगों के बहुत अजीब अजीब से सवाल आते हैं कि दीक्षा के बाद नाम बदला। कुछ नहीं बदला, ठीक है। हम गृहस्थी में हमारा जो नाम रहता है वही रहता है। और बाकी जब भी आप वहाँ पे जाइएगा तो अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा श्री राधा के लिए कुछ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो नियम मैंने बताया बिल्कुल वही स्टार्ट करिएगा, उसमें कुछ भी इफ बट नहीं हो। छूटना भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। कम 11 माला और चतुरासी जी तो कभी नहीं छूटनी चाहिए। तो ये नियम आप करिए, श्री जी कृपा करेंगे, गुरुदेव कृपा करेंगे, हम सब लोगों को, सब भक्तों को ज़रूर दीक्षा मिलेगी। जैसे श्री जी ने मुझे पे कृपा करी, वैसे आप सब पे कृपा करेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत सारा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है इसको प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि मैं गांव में हूँ, मैं इसको बिल्कुल नहीं हटा सकती हूँ। अब जब मैं धाम जाऊँगी तब मैं आप लोगों को शांति वाली वीडियो बना के तभी आपको मिल पाएगी। सभी को दिल से हैप्पी होली। और इस होली हम लोगों को कहते हैं ना कि अपने ऊपर इस होली से एक रेजुलेशन ले लीजिए कि हमें अपने ऊपर श्री जी का रंग चढ़ाना है। बाकी तो मुझ पे वो चढ़ा कृष्ण का रंग, दुनिया रंग बिरंगी लागे, यही वाला लेके अपने जीवन में आगे बढ़िए। और लाडली आप सभी भक्तों पे खूब खूब कृपा करें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।